डियर चिल्ड्रंस, टुडे आई एम स्टार्टिंग क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। इससे पहले भी मैंने कुछ आपको टॉपिक तैयार करवाए थे। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। आज मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7th CBSE बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, इसकी एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, यानी AOC जो आपको दे रखा है ये 120 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। आपने क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, जो जो गिवन होता है वो आपको मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले सर्कल में आपको रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस। तो रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, पहले ही बताया। तो रेडियस कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। एंगल जो सेंटर एंगल है वो है AOC, कितना है 120 डिग्री, यानी इसको हम थीटा लिख सकते हैं। थीटा कितना है आपके पास 120 डिग्री। ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोल रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी माइनस सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले आपको यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। फर्स्टली यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर कौन सा आपके पास, ये पूरा है OABCO, ये क्या है एक सेक्टर है। और इसमें से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपका जो ये बैलेंस एरिया बच जाएगा, ये क्या बचेगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो फर्स्टली वी विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहली चीज़ हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज टू 3.14। तो थीटा वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 एंड वट इज योर रेडियस, रेडियस इज 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 12 इज 36, 3 4 जा 12। तो 3.14 इंटू 48, तो इट कम्स 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो यू विल यूज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखिए। अब हम ट्रायंगल पे चलते हैं। आपके पास जो ट्रायंगल है ऐसा OAC, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। ये आपको रेडियस गिवन है और ये रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर। पॉइंट क्या है आपके पास D है। आप ध्यान से देखिए, OA और OC एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है आपको 12। तो यानी OA जो है वो OC के इक्वल होगा और वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो एक थ्योरम है आपके पास, प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की। अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल OAC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OCA के। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल OAC एंड एंगल OCA, इसको हम A डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A डिग्री मान लेते हैं। कंसिडर कर देते हैं एंगल इज। सम ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOC में आपके पास कौन कौन से एंगल है, पहले है OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC। इनका जो सम होगा वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। OAC कितना है मैंने मेंशन किया था A डिग्री, OCA भी कितना मेंशन है A डिग्री, प्लस AOC कितना डिग्री मेंशन आपके पास 120 डिग्री। शुरू में देखिए आप थीटा आपको कितना दे रखा है 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2A डिग्री इज टू 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। 180 माइनस 120 डिग्री कितना हो जाएगा 2A, यानी 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो A कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। A कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप देखिए ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, ये जो है ये A कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। A कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये है OAD। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो है मेंशन क्या है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से दो चीज़ें चाहिए आपको।
एक तो आपको बेस तैयार करना है और एक हाइट तैयार करनी है, बेस एंड हाइट। तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। ओ डी अपॉन 12 कितना होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए। तो ओ डी अपॉन 12 साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आपके पास ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, यानी कितना हो जाएगा ओ डी 6 सेंटीमीटर। यानी ओ डी क्या थी आपके पास हाइट, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपकी जो हाइट है क्वेश्चन में वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सेकंड आपको क्या निकालना है, बेस। ये हाफ बेस है, पूरा बेस ऐड करके निकल जाएगा आपका। तो ए डी अपॉन ओ ए, ए डी अपॉन ओ ए कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो ए डी कितना है आपके पास, यू हैव टू फाइंड ए डी। ओ ए कितना है 12, cos 30 कितना होता है √3/2। वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए सारी। तो ए डी कितना है, ए डी हो जाएगा आपके पास √3 × 12/6। तो 6 2 = 12, यानी कितनी वैल्यू हो गई आपके पास 2 6 = 12। तो कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 की वैल्यू आपने कितनी रखनी है 1.73, यानी जो आपके पास क्या आने वाला है ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6√3, यानी 6 × 1.73 कितना हो जाएगा ये 10.38 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपके पास क्वेश्चन रखा था यह है ओ डी और ए। जैसे मैंने ओ डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखाई थी और ए डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करके, परंतु जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी सिर्फ आपके पास आधा पार्ट था ए डी, तो हमने पूरा पार्ट लेना है ए सी। तो ए सी क्या आएगा, ए सी हो जाएगा आपके पास ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। तो ए डी कितना था 10.38 प्लस ये भी कितना हो जाएगा सी डी 10.38, क्योंकि मिडिल पॉइंट होता है, ये क्या होता है मिडिल पॉइंट, इसलिए क्या हो जाएगा ये 10.38 प्लस 10.38, तो कितना हो जाएगा 20.76 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 20.76 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है बेस, तो आपका क्या निकल गया बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ए ओ सी, क्या होता है फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितनी आई आपके पास 20.76 और हाइट कितनी आई 6, 2 3 = 6। तो आपके पास कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपके पास एरिया। अब जो हमने निकाला था एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या था फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्या था हमने एरिया ऑफ द सेक्टर में से क्या करना है, किसको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी को। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर था आपके पास 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 62.28 और दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। आपने क्या निकाला एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो ये है ये चीज़ आपके सामने मेंशन हो चुकी है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो कितनी आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।